राजेश ने अपने कमरे में बैठकर सोचा, सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम ने मुझे एक नई दिशा दी है। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। मुझे और मेहनत करनी होगी और खुद को साबित करना होगा। उसने अपने लैपटॉप को खोला और अपने गेम सर्वाइवल वर्ल्ड के डाउनलोड्स और रिव्यूज चेक किए। गेम को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही थी, लेकिन राजेश जानता था कि यह सिर्फ पहला कदम है। उसे और भी बहुत कुछ करना है। सुबह होते ही राजेश ने अपने दैनिक टास्क शुरू किए। सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम ने उसे आज 10 किलोमीटर दौड़ने का टास्क दिया था। राजेश ने अपने जूते पहने और दौड़ने के लिए निकल पड़ा। दौड़ते समय उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उसकी सांसें लंबी चल रही थीं और उसे थकान कम महसूस हो रही थी। यह सब सिस्टम के कारण हो रहा था, जो उसे धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बना रहा था। दौड़ पूरी करने के बाद राजेश ने सिस्टम को चेक किया। उसे 50 मेल गॉड पॉइंट्स मिले थे। उसने सोचा, इन पॉइंट्स का उपयोग करके मैं और स्किल्स सीख सकता हूं। उसने सिस्टम को ओपन किया और नए अनलॉक हुए स्किल्स को देखा। इस बार उसे कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल दिखाई दिए। राजेश ने सोचा कि ये स्किल्स उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। राजेश ने कम्युनिकेशन स्किल को चुना और उसे एक्टिवेट किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बोलने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब वह लोगों के सामने खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता था। उसने सोचा, यह स्किल मुझे अपने गेम को प्रमोट करने और नए क्लाइंट्स को जोड़ने में मदद करेगा। दोपहर में राजेश ने अपने दोस्त विक्रांत को फोन किया। विक्रांत ने फोन उठाया और पूछा, क्या हाल है राजेश? कैसे चल रहा है तुम्हारा गेम? राजेश ने जवाब दिया, सब ठीक है भाई। गेम को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम मुझे किसी अच्छे बिजनेस कनेक्शन के बारे में बता सकते हो? मैं अपने गेम को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहता हूं। विक्रांत ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हें एक इवेंट के बारे में बताता हूं। अगले हफ्ते एक बिजनेस समिट हो रही है, जहां कई बड़े इन्वेस्टर्स और टेक कंपनियां शामिल होंगी। तुम वहां जा सकते हो और अपने गेम को प्रेजेंट कर सकते हो। राजेश ने इस आइडिया को पसंद किया और तुरंत तैयारियों में जुट गया। शाम को राजेश ने अपने लैपटॉप पर बैठकर अपने गेम की प्रेजेंटेशन तैयार की। उसने सोचा, मुझे इस समिट में अपना बेस्ट देना होगा। यह मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसने अपने गेम के फीचर्स, यूजर एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में समझाने के लिए एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार की। रात को सोने से पहले राजेश ने सिस्टम को चेक किया। उसे एक नया मिशन मिला था, अगले 7 दिनों में 10,000 नए यूजर्स को अपने गेम में जोड़ो। राजेश ने सोचा, यह मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं। मुझे इसे पूरा करना ही होगा। अगले दिन राजेश ने अपने गेम को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया। उसने अपने गाने वाले चैनल का उपयोग करके अपने गेम का प्रचार किया। उसके फैंस ने उसके गेम को डाउनलोड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डाउनलोड्स की संख्या बढ़ने लगी। इसी बीच राजेश ने अपने नए स्किल्स का उपयोग करके कई बिजनेस मीटिंग्स की। उसने अपने गेम के बारे में लोगों को बताया और उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। उसकी कम्युनिकेशन स्किल ने उसे लोगों को प्रभावित करने में मदद की। 7 दिन बीत गए और राजेश ने अपना मिशन पूरा कर लिया। उसके गेम को 10,000 से ज्यादा नए यूजर्स मिल चुके थे। सिस्टम ने उसे 200 मेल गॉड पॉइंट्स और एक नई स्किल, मार्केटिंग स्किल दी। राजेश ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन राजेश जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसे अभी और भी बहुत कुछ करना है।
उसने सोचा, मैं अपने परिवार को वापस लाने के लिए और मेहनत करूंगा। मैं उन्हें एक बेहतर जीवन दूंगा। टू बी कंटिन्यूड। इस तरह कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हर चैप्टर में राजेश के जीवन के नए पहलुओं को उजागर किया जाएगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजेश बिजनेस समिट में कैसा प्रदर्शन करता है और उसके सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 9 बिजनेस समिट और नई मुश्किलें। राजेश ने बिजनेस समिट के लिए तैयारियां पूरी कर ली थीं। उसने अपने गेम सर्वाइवल वर्ल्ड की प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बनाया था। उसने सोचा, यह मेरा बड़ा मौका है, मुझे इसे गंवाना नहीं है। समिट वाले दिन राजेश ने अपना बेस्ट सूट पहना और अपने लैपटॉप के साथ इवेंट वेन्यू की ओर निकल पड़ा। समिट में पहुंचते ही राजेश को वहां का माहौल देखकर थोड़ा घबराहट हुई। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर्स और टेक कंपनियों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। राजेश ने खुद को संभाला और रजिस्ट्रेशन काउंटर की ओर बढ़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे एक बैज मिला जिस पर लिखा था राजेश शर्मा, गेम डेवलपर। राजेश ने सोचा, यह मेरी पहचान है, आज मुझे खुद को साबित करना है। उसने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी की और इवेंट हॉल में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद इवेंट शुरू हुआ और एक एक करके प्रतिभागियों ने अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट किया। जब राजेश की बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और स्टेज पर चला गया। उसने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया और प्रेजेंटेशन शुरू की। उसने अपने गेम के बारे में बताया, उसकी यूनिक फीचर्स को समझाया और यह भी बताया कि कैसे यह गेम मार्केट में अलग है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल ने उसे लोगों को प्रभावित करने में मदद की। प्रेजेंटेशन के अंत में सभी ने तालियां बजाईं और कुछ इन्वेस्टर्स ने उससे बात करने में दिलचस्पी दिखाई। एक इन्वेस्टर, जिसका नाम मिस्टर कपूर था, ने राजेश से कहा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे गेम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बिजनेस प्लान के बारे में और डिटेल्स चाहिए। राजेश ने उन्हें अपना बिजनेस प्लान दिखाया और उनके सवालों के जवाब दिए। मिस्टर कपूर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, हम इस पर और बात करेंगे। राजेश खुशी से भर गया। उसने सोचा, यह मेरे लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही वह इवेंट से बाहर निकला, उसे एक आदमी ने रोका। वह आदमी एक बड़ी गेम कंपनी का प्रतिनिधि था, जिसका नाम मिस्टर मल्होत्रा था। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, राजेश, तुम्हारा गेम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अकेले इसे आगे नहीं बढ़ा पाओगे। हमारी कंपनी तुम्हारे गेम को खरीदने के लिए तैयार है, हम तुम्हें एक अच्छी कीमत देंगे। राजेश ने सोचा, यह मेरा गेम है, मैं इसे किसी और के हाथों में नहीं देना चाहता। उसने मिस्टर मल्होत्रा से कहा, मैं आपकी ऑफर पर विचार करूंगा, लेकिन अभी मैं अपने गेम को खुद ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। मिस्टर मल्होत्रा ने गंभीर होकर कहा, राजेश, यह बिजनेस है, अगर तुम हमारी ऑफर को ठुकराओगे तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। यह कहकर वह वहां से चला गया। राजेश को लगा कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अब उसके सामने नई चुनौतियां हैं। उसे अपने गेम को बचाने के लिए और मेहनत करनी होगी। शाम को घर लौटकर राजेश ने सिस्टम को चेक किया। उसे एक नया मिशन मिला था, अगले 30 दिनों में अपने गेम को 1 मिलियन डाउनलोड्स तक पहुंचाओ। राजेश ने सोचा, यह बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा। उसने अपने गेम को प्रमोट करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसने सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन शुरू किया और अपने गाने वाले चैनल का उपयोग करके अपने गेम का प्रचार किया। उसने यूट्यूब पर एक नया वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने अपने गेम के बारे में बताया और लोगों से इसे डाउनलोड करने की अपील की।
कुछ दिनों बाद राजेश को पता चला कि उसके गेम की डाउनलोड संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों को गेम पसंद आ रहा था और वे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे थे। राजेश ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन अचानक एक दिन राजेश को एक ईमेल मिला। वह ईमेल मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी से था। ईमेल में लिखा था कि उनकी कंपनी ने राजेश के गेम के समान एक नया गेम लॉन्च किया है। राजेश ने उस गेम को चेक किया और पाया कि उसके गेम की कई फीचर्स को कॉपी किया गया था। राजेश को गुस्सा आया। उसने सोचा, यह अनुचित है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने अपने हैकिंग स्किल का उपयोग करके मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि उनकी कंपनी ने पहले भी कई छोटे डेवलपर्स के आइडियाज चुराए हैं। राजेश ने फैसला किया कि वह इसके खिलाफ लड़ेगा। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी के गलत कामों के बारे में बताया। उसने यह वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी को इससे बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें अपना गेम वापस लेना पड़ा। राजेश ने महसूस किया कि उसने न केवल अपने गेम को बचाया है बल्कि उसने अन्य छोटे डेवलपर्स के लिए भी एक मिसाल कायम की है। इस घटना के बाद राजेश के गेम की डाउनलोड संख्या और बढ़ गई। लोगों ने उसकी ईमानदारी और हिम्मत की सराहना की। राजेश ने सोचा, मैं सही रास्ते पर हूं। मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। टू बी कंटिन्यूड। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजेश अपने गेम को और कैसे आगे बढ़ाता है और उसके सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 10 सफलता की नई ऊंचाइयां और परिवार की याद। राजेश के गेम सर्वाइवल वर्ल्ड ने अब तक 5 लाख डाउनलोड्स पार कर लिए थे। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन राजेश जानता था कि उसका लक्ष्य अभी भी दूर है। उसे 1 मिलियन डाउनलोड्स तक पहुंचना था और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने गेम को और बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स जोड़े और यूजर फीडबैक के आधार पर इसमें सुधार किया। एक दिन राजेश को एक ईमेल मिला। यह ईमेल एक बड़ी गेमिंग कंपनी से था जो उसके गेम को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने में मदद करना चाहती थी। राजेश ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब उसका गेम दुनिया भर में उपलब्ध हो गया था और डाउनलोड्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इस सफलता के बीच राजेश को अपने परिवार की याद आने लगी। उसने महीनों से अपनी पत्नी प्रिया और बच्चे को नहीं देखा था। उसने सोचा, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन मेरा परिवार अभी भी मुझसे दूर है। मुझे उन्हें वापस लाना होगा। राजेश ने प्रिया को फोन करने का फैसला किया। फोन करते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब प्रिया ने फोन उठाया तो राजेश ने कहा, प्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? प्रिया ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, राजेश, मैं तुमसे मिल सकती हूं, लेकिन मुझे यह जानना है कि तुमने अपने जीवन में क्या बदलाव किए हैं। मैं तुम्हारे साथ तभी वापस आऊंगी जब मुझे यकीन होगा कि तुम हमारे भविष्य के लिए तैयार हो। राजेश ने कहा, प्रिया, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अब वह व्यक्ति नहीं हूं जो तुम्हें छोड़कर गया था। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को एक बेहतर जीवन दे सकता हूं। कृपया मुझे एक मौका दो। प्रिया ने कहा, ठीक है राजेश, हम मिलते हैं। दोनों ने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। जब राजेश ने प्रिया और अपने बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। प्रिया ने कहा, राजेश, मैं तुम्हें माफ करती हूँ।
लेकिन मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम हमारे भविष्य के लिए तैयार हो। राजेश ने उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताया और कहा कि वह अब एक बेहतर इंसान बन गया है। प्रिया ने महसूस किया कि राजेश ने वाकई बदलाव किया है और उसने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में राजेश ने अपने परिवार को वापस लाने की तैयारी की। उसने एक नया घर खरीदा और उसे अपने परिवार के लिए तैयार किया। जब प्रिया और उनका बच्चा नए घर में आए तो वे खुशी से भर गए। राजेश ने सोचा, मैंने अपना परिवार वापस पा लिया है, अब मुझे उन्हें खुश रखना है। टू बी कंटिन्यूड। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजेश अपने परिवार के साथ नए सिरे से जीवन शुरू करता है और उसके सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।